फिल्म की शुरुआत दो सर्पों से होती है, एक सफेद और एक हरे रंग की। दोनों सर्प बहनें हैं। हालांकि वे युवा दिखती हैं, लेकिन वे 1000 साल से भी अधिक पुरानी हैं। सफेद सांप का नाम सुजेन है। दोनों के पास ये शक्ति है कि वे इंसान का रूप धारण कर सकती हैं। एक दिन वे पहाड़ पर एक लड़के शियान से मिलती हैं। वो पहाड़ पर फूलों का स्वाद चख रहा था। दोनों सर्पों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इंसान सच में फूल खाते हैं। असल में शियान और उसके साथी वहां औषधीय पौधों की तलाश में आए थे। वो पहाड़ों के बीच यात्रा कर रहा था। तभी हरा सांप अपने असली रूप में आ गया और उसने शियान को डरा दिया। डर के मारे वो पहाड़ से गिरकर नदी में जा गिरा। ये देखकर सफेद सांप को उस पर दया आ गई। उसे उसकी स्थिति पर दया आई। वो इंसान का रूप लेकर नदी में कूद गई। उसने उसके मुंह में सांस फूंकी और उसकी जान बचा ली। उसकी मदद करने के बाद वो वहां से चली गई। जब शियान जागा तो उसने देखा कि उसके सारे दोस्त उसके आसपास खड़े हैं। वो पूछता है कि जिसने मेरी जान बचाई वो लड़की कहां गई। उसके दोस्त कहते हैं, हमें यहां कोई लड़की नहीं मिली, शायद तुम्हें भ्रम हुआ है। उसी दिन गांव में एक उत्सव होना था। मंदिर के गुरु और उनके साथी भी उस उत्सव में जा रहे थे। उन्हें शक था कि कोई राक्षस इस उत्सव में इंसानों पर हमला कर सकता है। शियान जड़ी बूटियां लेकर उसी दिशा में जा रहा था, इसलिए वो भी उनके साथ चला गया। दूसरी ओर सफेद सांप सुजेन उस पल को याद कर रही थी जब उसने शियान को बचाया था। वो लगातार उसी के बारे में सोच रही थी। उसे उससे प्रेम हो गया था। वो अपनी बहन हरे सांप से कहती है कि वो उस लड़के से मिलना चाहती है। इसलिए दोनों गांव के उसी उत्सव में चली जाती हैं। रात में गुरु और उनके साथी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि राक्षस किसी भी समय हमला कर सकते हैं। उत्सव में हरे सांप की मुलाकात गुरु के एक साथी से होती है। उसे वो साथी पसंद आ जाता है और वो उससे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन वो आदमी कहता है, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं राक्षसों को पकड़ने आया हूं। उसे पता नहीं था कि जो लड़की उससे बात कर रही है वही खुद एक राक्षसी है। फिर हरा सांप शियान को देखती है। वो उसके पास जाती है और कहती है, मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, वो तुमसे मिलना चाहती है। शियान कहता है, मुझे तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं पता। वो मिलने से इनकार कर देता है। तब हरा सांप नदी में कूदकर उसकी नाव को धक्का देती है और उसे अपनी बहन के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर सुजेन उससे अपने प्यार का इजहार करती है। शियान कहता है, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूं, वो जिसने मेरी जान बचाई थी और मुझे अपनी सांस दी थी। सुजेन समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है। अब दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसके बाद सुजेन उसे नदी में ले जाकर बताती है कि वही लड़की है जिसने उसे बचाया था। अब शियान को सब समझ आ जाता है। इसी बीच गुरु के साथी कुछ राक्षसों से लड़ते हैं। लड़ाई में उनका एक साथी घायल हो जाता है। वो गुरु को मदद के लिए बुलाता है। गुरु आते हैं और उन राक्षसों को नर्क भेजकर जला देते हैं। अगले दिन सुजेन शियान के घर आती है। शियान बहुत खुश होता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद वे शादी कर लेते हैं। लेकिन उसी दिन गुरु के एक साथी को राक्षस ने काट लिया था, जिससे वो खुद राक्षस में बदलने लगा। वो बहुत दुखी हो गया और आत्महत्या करने चला गया। तभी हरा सांप वहां पहुंचती है और उसे रोकती है। वो कहता है, मैं राक्षस बन जाऊंगा, मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसलिए अपनी जान ले लूंगा। हरा सांप तब अपनी असली पहचान बताती है। वो अपनी सांप की जीभ दिखाती है और कहती है, देखो, मैं भी राक्षस हूं, डरने की जरूरत नहीं। इधर गुरु गांव में पहुंचता है और देखता है कि कई लोग राक्षसों के शिकार हो चुके हैं। शियान उन्हें बचाने के लिए औषधि बनाता है। सुजेन जानती है कि ये राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। केवल
औषधि से ठीक नहीं होंगे। इसलिए वो अपने जीवन की शक्ति उन औषधियों में डाल देती है ताकि शियान और गांव वालों की जान बच सके। सुजेन की एक चूहा मित्र होती है जो कहती है, तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हारी जान को खतरा है, तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सुजेन फिर भी सबकी मदद करने का निर्णय लेती है। जब शियान लोगों को वो औषधि पिलाता है तो वे ठीक होने लगते हैं। ये देखकर गुरु चकित हो जाता है क्योंकि ये असंभव था। वो शियान से पूछता है कि ये औषधि बनाने में किसने मदद की? शियान कहता है, मेरी पत्नी ने। गुरु समझ जाता है कि उसकी पत्नी इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी है। वो शियान को सुरक्षा के लिए एक पवित्र चाकू देता है। फिर गुरु सुजेन के पास जाता है और कहता है, तुम इंसान होकर भी इंसानों की तरह क्यों जी रही हो? तुम एक अच्छी राक्षसी हो, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन शियान से दूर हो जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात को जब शियान घर आता है तो वो एक औषधीय शराब लाता है जो सांप के विष के खिलाफ असर करती है। अनजाने में वो सुजेन को भी वो शराब पिला देता है। उसे पीते ही सुजेन की हालत बिगड़ने लगती है और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। शियान पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? पर सुजेन खुद को रोक नहीं पाती और अपने असली सांप रूप में आ जाती है। तभी गुरु भी वहां पहुंच जाता है। लड़ाई होती है और गलती से शियान उसी पवित्र चाकू से सुजेन को घायल कर देता है, बिना ये जाने कि वही उसकी पत्नी है। घायल होकर सुजेन अपनी बहन हरे सांप के पास चली जाती है। अब वो फिर से इंसान का रूप नहीं ले सकती थी, वो हमेशा के लिए सांप बन गई। शियान जब गुरु से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो गुरु कहता है, असल में तुम्हारी पत्नी वही सफेद सांप थी जिससे तुमने शादी की थी। ये सुनकर शियान हैरान रह जाता है। फिर सुजेन का चूहा मित्र शियान को एक ऐसी जड़ी के बारे में बताता है जो सुजेन की जान बचा सकती है, लेकिन वो जगह राक्षसों से घिरी हुई थी। फिर भी शियान वहां जाता है और जड़ी लाने की कोशिश करता है। वो राक्षसों से घिर जाता है, पर गुरु के साथ ही उसकी मदद करते हैं। चूहा वो जड़ी सुजेन को देता है और उसकी जान बच जाती है। वो फिर से इंसान का रूप ले लेती है। सुजेन गुरु और उसके साथियों पर हमला करती है क्योंकि वे उसे और शियान को अलग करना चाहते थे। वो शियान को किसी तरह अपने पास ले आती है, लेकिन अब शियान अपनी याददाश्त खो चुका होता है। उसे अपनी पत्नी तक याद नहीं रहती। वो गुरु से पूछती है, मेरे पति को क्या कर दिया तुमने? थोड़ी देर बाद शियान की याददाश्त लौट आती है, लेकिन गुरु अपने शक्तियों से एक प्राचीन घर बनाता है और सुजेन को उसमें कैद कर देता है। वो अब कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। शियान अपनी पत्नी के लिए उस घर के बाहर अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करता है। गुरु का साथी जो राक्षस बन गया था, वो भी अच्छा राक्षस बनकर जंगल में रहने लगता है। यहीं पर फिल्म